वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से बीपीएससी 69 की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, पोस्ट अनाउंस कर दी गई है। प्रक्रिया भी जुलाई मिड से शुरू हो जाएगी। एग्जाम डेट ऑफिशियल है 30 सितंबर 2023। तो फाइनल बैच हमने यहाँ पर अपना शुरू किया है क्रैश कोर्स के फॉर्म में। लास्ट 70 डेज का ही बैच है। आप इसको ज्वाइन करके अभी भी अपनी 69th पीटी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। इंटरेस्टेड मेंबर्स इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे पेड बैच के बारे में। जो मेंबर्स हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, वीडियो नंबर 1। ये आपको पूरा देखना है शुरू से आखिर तक। काफ़ी ज़रूरी बातें यहाँ पर बताई जाएंगी। क्या ओरिएंटेशन रखना है आपको तैयारी का, लास्ट 70 डेज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मटेरियल आपको कैसे बेस्ट हेल्प कर सकता है लास्ट 70 डेज में। वैसे तो मैं आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। कोई चेंज होने जा रहा है। अब तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है। 69th में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है। एक चेंज जो था, नॉर्मल पोस्ट जो है कई सारी एक ही परीक्षा उसकी होगी। पहले अलग अलग होता था प्रीलिम्स और मेंस, चाइल्ड वेलफेयर प्रोजेक्ट ऑफिसर का, और अब जो है एक ही प्री होगा, मेंस अलग अलग होगा। चाइल्ड वेलफेयर प्रोजेक्ट ऑफिसर और अन्य 2-3 पोस्ट है उनका, ये मैंने आपको नोटिफिकेशन बता दिया है। कंपलसरी पेपर जो होंगे सीसीई के, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। यानी कि जैसा 68 में आया था उसी हिसाब से आपको पेपर देना है। कोई फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब 4 ऑप्शन नहीं हो रहे हैं। कोई सीसैट यहाँ पे नहीं जुट रहा है, कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं जुट रहा है। वैसे ही वैसे ही पेपर आएगा जैसे आपका 68 का आया था 12 जुलाई 2023 को। अतुल प्रसाद जी जब ट्विटर पे थे तो काफ़ी सारी अपडेट प्रदान करते थे, लेकिन अब वो ट्विटर पे अवेलेबल नहीं है किन्हीं कारणों से। बीपीएससी 68 ने एक नया पैटर्न चेंज किया था, ठीक है। 68 में एक नया पैटर्न हमको देखने को मिला था, जो कि हम लोग कह सकते हैं ऑलरेडी हमने इसके कुछ ग्लिम्स देखे हुए थे। 66 का जो री एग्जाम हुआ था और सीडीपीओ के पेपर में इस तरीके के 2-4 क्वेश्चन बीपीएससी कई बार डाल देता था, जिसमें ई ऑप्शन के 2 टुकड़े होते थे, डी और ई में बट जाता था। उपरयुक्त में से एक से अधिक डी में लिखा रहता था और उपरयुक्त में से कोई नहीं, फिर ई में आ जाता था। लेकिन कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हुआ करते थे। 68 में क्या किया कि पूरा पेपर इसी पे आधारित था। इस तरीके से ऑप्शन आपके पूछे गए थे। जिन लोगों ने दिया है वो जान चुके होंगे इसको, जिन लोगों ने नहीं दिया वो देख लीजिए कि जो ये 61 से लेकर के 67 तक अगर हम देखें तो यही पैटर्न फॉलो होता था जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये मैंने 65th वाला एक क्वेश्चन लिया हुआ है। इसमें जैसे ए बी सी डी ई इस तरीके के ऑप्शन होते हैं। डी तक जो है नॉर्मल ऑप्शन होते हैं, ई वाला होता है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये पैटर्न चेंज किया गया था, थोड़ा सा पेपर का लेवल भी अप किया गया था, तो कट ऑफ जो है ऑब्वियसली डाउन चला गया। जनरल कैंडिडेट कट ऑफ 92 गया, जो कि कभी जाता नहीं था पहले। 97 98 कट ऑफ रहता था। जो ये 67th में इसने पीक किया था, कट ऑफ ने कितना गया था 110 प्लस चला गया था जनरल के लिए। तो डायरेक्टली वहाँ से डिप हुआ था कट ऑफ। ओवरऑल जो है, जैसे अतुल प्रसाद जी ने एग्जाम से पहले भी कहा था कि ओवरऑल स्टूडेंट्स को अपने परफॉर्मेंस पे बैक करना था। जो भी उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से पेपर को सॉल्व करना था। कई लोग ऐसा नहीं कर पाए और अपने कट ऑफ को मिस कर गए, ठीक है। 87 कई सारी कैटेगरीज का कट ऑफ था, वो तक नहीं निकाल पाए क्योंकि उनके आते हुए क्वेश्चन भी कई सारे गलत हुए थे। क्यों हुए थे, इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। ओवरऑल क्या हुआ था, कट ऑफ क्यों कम गया? स्टूडेंट्स बढ़े, ठीक है, हर बार स्टूडेंट्स कुछ नए बढ़ जाते हैं, लेकिन कट ऑफ कम क्यों गया था? कट ऑफ इसलिए कम गया क्योंकि नए नए तरीके के क्वेश्चन इससे यहाँ पे बन पाए थे। कट ऑफ इसलिए बढ़ा था क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस बने थे जो इजी मतलब लग ही नहीं रहे थे, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन उसमें ऑप्शंस में हो गया था। क्लोज ऑप्शंस में कई सारे लोगों के क्वेश्चन गलत हुए थे। बीपीएससी का एक फिक्स टेम्पलेट पहले होता था कि ईजी वाले करीब क्वेश्चन होते थे, ठीक है। ईजी वाले करीब 90 क्वेश्चन होते थे पूरे पेपर में। फिर मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन होते थे, ठीक है। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन इसमें हो जाते थे 35 करीब, और बाकी कुछ डिफिकल्ट या हार्ड लेवल वाले क्वेश्चंस हुआ करते थे। इसी टेम्पलेट को बीपीएससी फॉलो करता था। बीपीएससी बहुत तरीके के क्वेश्चन नहीं बनाता था, जैसे स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन जो यूपीपीएससी पूछता है, हरियाणा पीसीएस ने पूछा इस बार काफ़ी। इस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी नहीं बनाता है। बीपीएससी में 2-3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक मल्टीपल स्टेटमेंट वाले आते हैं जो काफ़ी पूछे गए 68 में, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले यानी एक ही क्वेश्चन में कई स्टेटमेंट है। और एक बनाता है नॉर्मल प्लेन टाइप के क्वेश्चन, वन लाइनर टाइप के, काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें। मैचिंग वाले भी 1-2 क्वेश्चन बीपीएससी देता है। अन्य स्टेट पीसीएस कई सारे मैचिंग वाले क्वेश्चन देते हैं। अब इसमें क्या हुआ था, 68 में खेला ये हुआ कि इजी वाले जो क्वेश्चंस थे 90, जिसपे स्टूडेंट्स काफ़ी बैक करता था खुद को, ये जो 90 क्वेश्चंस थे इसमें से 60 निकल रहे थे ऐसे जो काफ़ी बहुत टिपिकल हो गए थे, केवल ऑप्शंस में फेरबदल की वजह से काफ़ी टिपिकल हो गए थे, क्योंकि हर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स महसूस कर रहे थे। ऑब्वियसली बात है, जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की थी वो तो और भी कंफ्यूज थे, लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट कर लेता था पहले इस इजी वाले में से 90 में से जो है 70-75 यहीं पे निकाल लेता था। कुछ मॉडरेट वाले उसके सॉल्व हो जाते थे, 1-2 हार्ड वाले भी तुक्केबाजी से निकल जाते थे, क्योंकि तब नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हुआ करती थी। तो 97 कट ऑफ टच करना उतना मुश्किल नहीं हुआ करता था। लेकिन अब जो है कट ऑफ टच करना भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है। कई सारे लोग जो सिलेक्टेड हैं विभिन्न पोस्ट पर, वो 68 का पीटी नहीं निकाल पाए थे।
कई सारे ऐसे प्रश्न थे जो सरल होते हुए भी सरल नहीं रह पाए थे। अब जैसे ये वाला सवाल था, ये वाला सवाल इसमें पूछा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त रैंक में सम्मानित किसे नहीं किया गया था, ठीक है। और इसमें नवी मुंबई, सूरत है, भोपाल में, अब तीनों को किया गया था। कुछ लोगों ने जो है इसको डी लगा दिया, ठीक है, जबकि इसका आंसर जो है ई बनना चाहिए क्योंकि तीनों को किया गया था इसमें। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है इसमें दिमाग लगना था, लेकिन कई लोग कंफ्यूज हुए थे क्योंकि सारे में ही ऑप्शन बदल गए थे। ऐसा ये वाला प्रश्न भी है कि आपको अगर सारे फैक्ट पता भी थे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान भी देना था लॉजिक का। रोहतास में पायराइट के भंडार पाए जाते हैं, पता है सभी को, है सही। चूना पत्थर, कैमूर, भभुआ, मुंगेर, रोहतास जिलों में पाया जाता है, सही। जमुई में अभी भंडार मिले थे 1-1.5 वर्ष पहले स्वर्ण के। तो ये तीनों सही हो रहे हैं। अब कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि जब तीनों सही हो रहे हैं तो क्यों ना उपयुक्त में से एक से अधिक लगा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि वो स्टेटमेंट को दिमाग में रख के इसको सॉल्व कर रहे थे। लेकिन आपको ये कूट दिमाग में रख के सॉल्व करना था। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है कोड के बारे में बात हो रही है, ना कि स्टेटमेंट के बारे में। इस पर कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भेजा, लेकिन बीपीएससी ने स्पष्ट तौर पर फाइनल उत्तर कुंजी में लिख के भेजा कि इसका उत्तर ई है, ठीक है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट नन ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट, हेंस द आंसर ऑप्शन इज ई एंड ऑब्जेक्शन इज रिजेक्टेड। कई सारे लोगों के ऑब्जेक्शन यहाँ पे रिजेक्ट हुए थे। बाकी सब तो ठीक रहा। बीपीएससी ने पूरा यहाँ पे कोशिश की हार्ड पेपर बनाने का, अपने आप को जो है साबित करने का एक अच्छा स्टेट पीसीएस। लेकिन स्टूडेंट्स जिन लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनको बड़ा घाटा यहाँ पे हुआ था, क्योंकि आप फैक्ट में श्योरिटी तभी ला पाते हैं जब आप कई सारी प्रैक्टिस करते हैं। और सिर्फ यहाँ पर बीपीएससी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं काफ़ी थी। आई रिपीट, बीपीएससी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं काफ़ी थी, क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत कम प्रश्न इस बार बनाए गए थे। जो बनाए गए थे वो भी एकदम मिलते जुलते नहीं बनाए गए थे, दूर दूर तक वाले बनाए गए थे। जैसे आपने देखा होगा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, हमेशा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पूछा है अभी तक बीपीएससी ने। हम लोग बीपीएससी पीवाईक्यू के हिसाब से चलते हैं कि भाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, 1952, इसी के आसपास याद कर लो, इसके बाद की स्कीमें याद कर लो। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लैक ऑफ फंड की वजह से फेल हुआ था। तो जो फर्स्ट इनके हिसाब से है वो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है, जबकि हम अभी तक पीवाईक्यू के हिसाब से चल रहे थे कि फर्स्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ही है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इन सब बातों का सार क्या है, कैसे निपटेंगे। बीपीएससी देना ही 69 का, सिलेक्ट होने का भी मन है, तो किस तरीके से इसमें हमको काम करना पड़ेगा, अब इस पे आ जाते हैं। थोड़ा सा मैंने बैकड्रॉप आपको दिया था, थोड़ा सा आप सीरियस अप्रोच रखें इसके लिए, इस वजह से मैंने सब चीज़ें आपको बताई। कठिनाइयों के बारे में आपको अवगत करा दिया। अब कठिनाइयों से पार कैसे पाएंगे, सबसे पहले हमको अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ेगी। जो फिक्स टेम्पलेट पर पहले ऐसे होता था, और ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करती थी चीज़ें, पहले एक फिक्स टेम्पलेट होता था, बड़ा ही कह सकते हैं एक्सक्लूसिव अप्रोच रहती थी एग्जाम की। एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया कि कुछ चीज़ें बताई जाती थी कि बीपीएससी पीवाईक्यू पढ़ लो, ठीक है, फला पब्लिकेशन का किताब ले आओ, एक हिस्ट्री का ये वाला किताब ले आओ, 6 किताब ले लो, बीपीएससी पार प्रीलिम्स वाला, ठीक है। ऐसा नहीं होता था। मैगजीन से भी, किसी की मैगजीन से करंट अफेयर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। केवल एक्सक्लूसिव अप्रोच रख के अब काम नहीं बनेगा, आपको इंक्लूसिव अप्रोच अब यहाँ पर प्रीलिम्स सिलेबस के लिए भी रखना पड़ेगा। लाइव क्लास से जो है तैयारी नहीं हो पाएगी। अब आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, लाइव क्लास से कतई भी तैयारी नहीं हो सकती है, क्योंकि अब फिक्स टेम्पलेट पे काम नहीं हो रहा है। कुछ टॉपिक्स जो पहले लाइव क्लास में तैयार करा दिए जाते थे, लोग उससे सिलेक्ट हो जाते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल भी चीज़ें कारगर नहीं रह गई। अभ्यास के लिए सिर्फ पीवाईक्यू यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। पीवाईक्यू करना जरूरी है बीपीएससी के, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीवाईक्यू से हो जाएगा। पीवाईक्यू से आपको 2-4 क्वेश्चन का एज जरूर मिलता है, लेकिन प्रैक्टिस यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन की भी करनी पड़ेगी। ओरिजिनल क्वेश्चन पेड ग्रुप मेंबर्स कहाँ से मिलेंगे, जो हमने क्विज ग्रुप जो है अपना दिया हुआ है फीचर, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी पीटी तक और भी 2-3 हज़ार क्वेश्चन हम कराने का सोच रहे हैं, और हमेशा ही स्टडी फॉर सिविल सर्विस प्रैक्टिस कराने में आगे है। और जितने क्वेश्चन हम कराते हैं उससे एग्जाम में आता भी डायरेक्टली कई सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे आपको अपने एग्जाम में, आप खुद ही बताएंगे। लाइव क्लास की रणनीति बिल्कुल भी अब कारगर नहीं रहेगी, आपको इसमें सेल्फ स्टडी में आना पड़ेगा। आपको एक अच्छे गाइडेंस की, अच्छे कंटेंट की आवश्यकता पड़ेगी, उसको आपको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करना होगा, और इससे से संबंधित आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तभी आप जो है एक अच्छे ओरिएंटेशन में आ पाएंगे बीपीएससी का कट ऑफ क्लियर करने के लिए। बीपीएससी जिन टाइप्स के क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी कुछ तो पहले ही आपको पता लग चुका होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट बीपीएससी पूछते समय नहीं बनाता, मतलब जो क्वेश्चन वाला जो स्टेटमेंट होता है वो छोटा सा ही होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, ठीक है। ऑप्शन में कई बार जो है लेंथ बढ़ा दी जाती है, ऑप्शन जो है मल्टीपल स्टेटमेंट वाला भी हो सकता है, कई बार आपको देखने को मिल सकता है 69th में। जनरली क्वेश्चन ऐसे होते हैं। इसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से इसमें पूछा है। सर्वोच्च न्यायालय आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते थे कि भाई नियुक्ति जजेस की कोलेजियम प्रणाली के थ्रू होती है, अपीलीय अधिकार भी होता है, मूल अधिकार क्षेत्र भी होता है, इस वजह से इसका उत्तर डी हो जाएगा। राज्यसभा में प्रतिनिधि जो है कहाँ से चुन करके आते हैं, ये सब पूरा आपको पता होना चाहिए, तब आप इसमें कर सकते थे। अभी तक जो है बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछे जाते थे, राज्यसभा के सभापति कौन से होते हैं, या फिर राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इसको अपर हाउस बोलते हैं कि लोअर हाउस बोलते हैं, इस तरीके से। लेकिन अब डीप जानकारी भी इसमें आपसे पूछी जा रही है। ये वाले क्वेश्चन जो बन रहे हैं जिसमें एक पूरे टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें हीरा और ग्रेफाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं
उसमें अंतर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तब आप इसमें कर सकते थे। जैसे आपको अगर अच्छे से पता होता कि हीरे और ग्रेफाइट में कभी भी चालकता समान नहीं हो सकती, ठीक है, समान क्रिस्टल संरचना तो हो ही नहीं सकती, और समान डिग्री कठोरता भी बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इस तरीके से जो है सत्य कौन सा है उपयुक्त में से कोई नहीं सत्य है। ऑप्शन नंबर ई इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए ई और डी से लाने से यही हुआ था कि इसमें पहले क्या होता था कि आदमी ई ऑप्शन देख के लगा लेता था, मतलब 4 होते थे, कोई 2 भी आइडेंटिफाई कर लिया तो आप ई लगा देते थे उसमें। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को सही करने के लिए ए के बारे में भी पूरी जानकारी होना चाहिए, बी के बारे में भी और सी के बारे में भी। यहाँ पर पेंच फंसता है जब इस तरीके से बीपीएससी करता है। ओवरऑल हमको क्या सीख मिलती है? ओवरऑल हमको ये सीख मिलती है कि आप केवल, जैसे पहले होता था कि कुछ बुक्स में से कुछ टॉपिक्स का चुनाव कर लेते थे और उसी से आ भी जाता था, अब ऐसा नहीं है। आप चुनाव कैसे होगा? चुनाव होगा आपको सिलेबस के अध्ययन से। सिलेबस का अध्ययन करेंगे, उसमें से आप टॉपिक्स निकालिए, वो अच्छी बात है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि टॉपिक में से टॉपिक लोग निकाल लेते थे कि अच्छा ये वाला आएगा। अब ऐसा नहीं। जैसे अगर 68 में पूछा कि मुकद्दम या चौधरी के पद के बारे में बताइए, तो ये सल्तनत काल में पूछा, ऐसा हो सकता है इस साल मुगल काल में पूछे, ऐसा हो सकता है इस बार शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में से किसी अधिकारी का पद पूछ ले, ऐसा हो सकता है कि दक्षिण भारतीय राज्य जो थे उनमें से किसी का जो है पूछ लें डिटेल, या फिर एंशियंट में जाकर के पूछ लें। तो ये सभी अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी कि सभी के बारे में इस पेयर से जो पूछा है अधिकारी के पद का नाम और उसका काम, तो आपको ओवरऑल सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, चाहे वो मेडिवल से हो, चाहे एंशियंट से हो, या इवन मॉडर्न से हो। अब जो मैं बता रहा हूँ ये होगा कैसे? मैंने बताया कि जो हमने आपको कंटेंट दिया है वो सफिशिएंट है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी करवाने वाली बात नहीं। कंटेंट आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम दे रही है। ऐसे इस टीम के साथ आप आ चुके हैं पेड ग्रुप में, तो आपको कंटेंट के लिए कोई चिंता नहीं करनी है। कंटेंट की तैयारी की बस आपको चिंता करनी है कि हाउ टू प्रिपेयर, इस पे फोकस करना है आपको। व्हाट टू प्रिपेयर हम पे छोड़ दीजिए आप, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर पर फोकस करिए यहाँ पर। व्हाट टू प्रिपेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विस पर छोड़ दीजिए, और व्हाट टू प्रैक्टिस भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस के रिसोर्सेस हमने कुछ फॉर्म में दिए हैं, कुछ ग्रुप से आपको जोड़ा है, उसमें हमारी टीम लगातार क्वालिटी क्वेश्चन अपलोड कर रही है, उसको आपको लगातार सॉल्व करना है। तो ऑफिशियल नोटिस आया है 69 का, उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे कुछ बताया गया है। सिलेबस इस बार लिख के दिया गया है। सिलेबस इस बार और भी छोटा करके लिखा है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं करिएगा कि सिलेबस छोटा लिखने से एग्जाम का स्तर भी छोटा होगा। इसमें लिखा है कि इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान प्रीलिम्स की बात हो रही है, प्रारंभिक परीक्षा भाग 1 की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, भारत के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग और यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिकता जांचने योग्य प्रश्न होंगे। तो किस सब्जेक्ट से क्या क्या आने वाला है, ज़्यादा हमको सिलेबस देख के पता चलता नहीं है। हम यहाँ पर देखेंगे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे 68 वाले में, जो कि 12 फेब को कंडक्ट हुआ था, 12 फेब 2023 को, इसी साल का पेपर है, ठीक है, ये कंडक्ट हुआ था। इसमें देखें हम तो हिस्ट्री और आर्ट कल्चर से यहाँ पे 30 प्रश्न आए थे, वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी से 10, यहाँ पे इंडियन पॉलिटी से 10, इकोनॉमी से 10, जनरल साइंस से यहाँ पे 30 आए थे, करंट नेशनल इंटरनेशनल और बिहार से यहाँ पे 30 आए थे, रीजनिंग एप्टीट्यूड 10, बिहार यहाँ पे 20 लिखा है, लेकिन ये 26 आप इसको मानिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर हुआ है। 26 प्रश्न यहाँ पर आए थे बिहार स्पेसिफिक, ठीक है। और 67 में आप देखें 27 प्रश्न आए थे बिहार स्पेसिफिक। 25 से प्रश्न आने, 25 प्रश्न से कम आने नहीं है, बात ध्यान रख लीजिए। अदर स्टेट के भी जो लोग देने जा रहे हैं, आपको इस बार बिहार स्पेशल तो पढ़ना पड़ेगा। बिहार स्पेशल पढ़े बिना कट ऑफ नहीं निकलने वाला है। 25 क्वेश्चन हर हाल में बीपीएससी बिहार स्पेशल के डालेगा ही डालेगा। आप अगेन बिहार स्पेशल के लिए जो भी कंटेंट हमने दिया है अपने ग्रुप में, वही आपको स्टडी करना है। ये बात आप समझ लीजिए, जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं एटलीस्ट वो लोग, कि बिहार स्पेशल का जो भी कंटेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने ग्रुप में दिया है, पेड बैच में हमने जो दिया है, वही आप स्टडी करिए, उसी से आपकी नैया पार लगेगी। तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप का बेसिक समझा देते हैं। 2 ग्रुप होते हैं, स्टडी मटेरियल ग्रुप 1 वे और डिस्कशन ग्रुप होता है। तो जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप का सब्सक्रिप्शन लिया होगा, आपको 3 ग्रुप में जोड़ा गया होगा, एक स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप, एक आपका डिस्कशन ग्रुप, और एक हो गया पेड क्विज। जिन लोगों ने ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप लिया होगा, उनको उसी स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में जोड़ा गया होगा। जिनको फुल पेड ग्रुप वाले में और डिस्कशन ग्रुप में आपको नहीं जोड़ा गया होगा, ठीक है, और पेड क्विज में आपको जोड़ा गया होगा। इस तरीके से है। स्टडी मटेरियल ग्रुप सबका अलग अलग है। जिन लोगों ने जिस हिसाब से पैकेज लिया, उसके हिसाब से आपको कंटेंट मिलेगा। ओवरऑल पेड ग्रुप मेंबर्स, जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है, उनको हमारा स्टडी मटेरियल कैसे हेल्प करेगा, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि इस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या दिया गया है। स्टडी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देख रहे हैं। ऑलरेडी आप देख रहे हैं पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला एक वीडियो होता है, उसको देख लीजिएगा। उसमें बताया जाता है कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं। जो बेसिक टेलीग्राम के फीचर्स होते हैं, उसको वहाँ पे समझा दिया जाता है कि सब्जेक्ट के लिए क्या पीडीएफ है, उसको इंडिकेट कर दिया जाता है। सारी पीडीएफ का एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज भी वहाँ पे मिल जाएगा। ये सेकंड वीडियो में ही दिखा दिया जाता है वो, तो जिससे आपको आसानी रहती है कि सब्जेक्ट के लिए क्या क्या दिया गया है। पीटी में फोकस किन सब्जेक्ट पे करना है, प्रायोरिटी क्या होगी, इसको देख लेते हैं। किसी भी टॉपिक को पहली बात तो आपको छोड़ना नहीं है। अभी जो है 70-72 दिवस जो बचे हुए हैं आपके पास, आप पूरा फोकस यहाँ पर पीटी पर रखिए। जो भी आप आंसर राइटिंग कर रहे थे, अपना जो है ऑप्शनल वाला तैयार कर रहे थे,
मान लीजिए अदर पोस्ट के लिए, तो उसको थोड़ा सा हॉल्ट कर दीजिए। अभी पीटी टफ होता जा रहा है, 70 दिवस तो एटलीस्ट आपका मांगता है, भले ही आप कितने पुराने वेटरन स्टूडेंट हों या ना हो। पीटी साल दर साल कठिन होता जा रहा है, आपको पता है 66 के बाद से ही। तो इस तरीके से मेंस का अलग से हम ग्रुप चलाएंगे, उसमें मेंस की बातचीत होगी, इसमें आपको हम पीटी का पूरा सपोर्ट करेंगे। और ग्रुप जिस समय शुरू हो रहा है, समय की मांग भी यही है कि पीटी पर फोकस किया जाए। 150 प्रश्न आते हैं पुराने वर्षों में, जिस हिसाब से सिलेबस पैटर्न रहा है वो सब तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। लेटेस्ट के हिसाब से यही प्रायोरिटी रहेगी। करंट अफेयर पर आपको फोकस करना है, फिर आपको हिस्ट्री पर, फिर साइंस और इन्वायरमेंट पर, फिर बिहार स्पेशल पर। बिहार स्पेशल को पहले हम लास्ट में रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। बिहार स्पेशल को आपको इस पर रखना पड़ेगा पहले, क्योंकि 25 सवाल से कम बिहार स्पेशल से आप पूछे जाने वाले नहीं हैं। 25 तो रहेंगे ही रहेंगे। फिर मैथ्स को रख सकते हैं आप, पॉलिटी को रख सकते हैं, ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स को। इस तरीके से प्रायोरिटी बना सकते हैं, छोड़ना कुछ नहीं है, प्रायोरिटी इस तरीके से सेट कर सकते हैं। बीपीएससी का कट ऑफ मैंने बताया कि ये 92 बोल दिया था मैंने, 91 ही गया था एक्चुअली में। 68 का अनरिजर्व्ड के लिए 91 कट ऑफ गया था, और फीमेल के लिए 84। फिर इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग गया था। तो आप देखेंगे 91, 84, 80 भी कुछ लोग नहीं ला पाए थे। बड़ा यहाँ पे मारामारी हो गई थी, क्योंकि पैटर्न एकदम से चेंज हुआ, एग्जाम हॉल का प्रेशर आप झेल नहीं पाए। इस वजह से 68 के हिसाब से ही आपको तैयार किया जाएगा। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल भी हमने डेवलप किया है, जैसा 68 में जिस हिसाब से पूछने की कोशिश की गई थी। 67 का कट ऑफ देखिए ज़्यादा गया था, 113 गया था, क्योंकि नॉर्मल से भी थोड़ा सा ईजी पेपर आया था इसमें। ठीक है, ये पेपर जो है 64th 65th में जैसा आता था वैसा आ गया था इसमें 67th में। तो कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा पीक कर गया था। तो सही वही बात है कि अगर पेपर सरल होगा तो सबके लिए होता है, पेपर जब कठिन बनने को आता है 68 की तरह, तो सभी के लिए कठिन होता है। आपको अब 110 115 नंबर या फिर 110 115 क्वेश्चन सही करने का टारगेट अब रखना ही पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग के होते हुए भी। ठीक है, नेगेटिव के होते हुए भी आपको इतना टारगेट रखना पड़ेगा। वो किस लिए? क्योंकि लगातार पीटी टफ होता जा रहा है, और इतना टारगेट रखेंगे तब कहीं आप उस लेवल तक पहुंचेंगे जिससे कट ऑफ निकल सके। पेपर चाहे 68 जैसा है, चाहे 66 जैसा है, चाहे 67 जैसा है, हमारा कंटेंट सफिशिएंट है। लगातार 68 वाले में भी, लास्ट ईयर वाले पेपर में भी आप हमारे कंटेंट से 110 प्लस प्रश्न जो है एकदम सही कर सकते थे। 140 में से 10 हम क्वेश्चन मैथ्स के इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उसमें। 140 में से 110 प्रश्न आप कर सकते थे, हमने सारे प्रूफ भी दिए थे अपने फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में। और कट ऑफ कितना गया? 91। तो थोड़ा सा अगर आप कम एफिशिएंट भी रह पाते हैं तब भी आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं स्टडी मटेरियल से। अब फोकस कहाँ करना है मैंने बता दिया। अब सब्जेक्ट वाइज क्या क्या हमने दिया है उसको अब यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहले करंट अफेयर की अब कोई चिंता नहीं, डेट वगैरह तो आ ही चुकी है, कब से कब तक का तैयार करना है क्लैरिटी मिल चुकी है आपको। अक्टूबर 2022 से जून 2023 तक का हमने मंथ वाइज पीडीएफ दे दिया है, सिर्फ यही आपको पढ़ना है। साथ ही साथ टॉप 500 आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे प्रैक्टिस के लिए, वो चाहे तो आप कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। पीपीटी टाइप फॉर्मेट में है, उसको बिना प्रिंट कराए आप एक बार चाहे तो गो थ्रू कर सकते हैं, वरना जो मंथली करंट अफेयर हम देंगे वही सफिशिएंट है। आगे के मंथ का आपको मिलता रहेगा। जैसे 30 को पेपर है तो 15 सितंबर का करंट अफेयर तक का आपको अपडेट करना पड़ेगा। 15 सितंबर 2023 तक का करंट अफेयर आपको पढ़ करके जाना पड़ेगा। हिस्ट्री के लिए हमने हिस्ट्री स्पेशल नोट्स बीपीएससी स्पेसिफिक यहाँ पे जो डेवलप किए हैं उससे आप पढ़िए। उससे लगातार 3-4 पीटी से बहुत अच्छा लोग स्कोर कर रहे हैं। नोट्स हमने लगातार अपडेट भी किया है, ऐसा नहीं कि वही नोट हर साल चल रहा है। तो ये हमने अपडेट किए हैं अपने नोट्स हिस्ट्री के। तो आप इस पर पूरी तरीके से बैक कर सकते हैं। आपने बेसिक बुक तैयार की हो या फिर ना की हो, एनसीईआरटी से आपका बेस क्लियर है तो ठीक है, नहीं भी क्लियर है तो भी ठीक है। यहाँ पर जो नोट्स दिए गए हैं वो बहुत कारगर रहेंगे। जो 30 सवाल करीब हिस्ट्री के आते हैं उसको आप अच्छे से टैकल कर सकते हो, मैक्सिमम सवाल उसमें निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए भी हमने कंटेंट दिया है, जैसे एंशिएंट के टॉप 500, मेडिवल के टॉप 500 और मॉडर्न के टॉप 500 हमने क्वेश्चंस दिए हैं। 1000 इजी लेवल वाले भी दिए हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले कई क्वेश्चन इस बार आए थे 68 में, उसी तर्ज पे ये आपके 500 क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन में कई सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप उस पर जरूर गो थ्रू करिए। उसमें ये मत देखिए कि 4 ऑप्शन का है 5 ऑप्शन का, उसमें इन्फॉर्मेशन से गो थ्रू करिए, आपको रिवीजन में काफ़ी ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। साइंस के लिए भी हमने नोट्स दिए हैं। यहाँ पर कोई एनसीईआरटी समरी वगैरह अब नहीं पढ़ना है। जो नोट्स हमने दिए हैं उससे आप पढ़िए। जो 30 क्वेश्चन आते हैं, जो नेट में हर बार 30 क्वेश्चन आते हैं साइंस प्लस इन्वायरमेंट मिला के, मैक्सिमम क्वेश्चन आप उसमें निकाल करके आएंगे। हमारे नोट्स पर एक बार आप रिलाई करके देखिए। और टफ क्वेश्चन की तैयारी आप कर सकते हैं। 600 क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमने दिए हैं, तो इससे आपका एनसीईआरटी का बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा फैक्ट वाला पोर्शन। तो ये आप देख सकते हैं। साइंस के लिए सिर्फ नोट्स पढ़ना है, कोई बुक वगैरह यहाँ पे नहीं पढ़ना है, अलग से बार बार नहीं पूछेगा। जो हिस्ट्री जो मतलब साइंस स्पेशल नोट्स दिए हैं हमने बीपीएससी के अपने ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में वही पढ़ना है आपको। बिहार स्पेशल बहुत जरूरी है, तो लेटेस्ट अपडेटेड बिहार स्टैटिक जीके हमने आपको दे दिया है। स्टैटिक जीके में ही जो अलग से लिखा हुआ है कि बिहार की हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार की हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री इसमें कवर्ड है। बिहार की पॉलिटी यहाँ पे कवर्ड है जो जरूरी है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स बिहार के सब दे दिए हैं। बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की रिवर्स, बिहार की सॉइल, जलवायु, ये सब इसमें दे दिया है। स्टैटिक का मतलब बिहार की हिस्ट्री उसमें इंक्लूड है, बिहार की पॉलिटी, बिहार की ज्योग्राफी। बिहार की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का अलग से हमने छोटा सा पीडीएफ दे दिया है। इस साल उससे पूछे जाने की संभावना बहुत बन रही है।
बिहार करंट अफेयर जो है जनवरी 2022 से आपको तैयार करना है, मई 2023 तक का दे दिया गया है। आप लोग इसको पढ़ते रहिए, आगे मिलता रहेगा। हर मंथ अब आपको मिल जाएगा बिहार करंट, 10 तारीख करीब मिलेगा पिछले मंथ का। तो जनवरी 2022 से ही पढ़ना है। इसमें ये मत पूछिएगा क्या 23 पढ़ना है, कोई मिस्टेक है इसमें? कोई मिस्टेक नहीं स्ट्रेटजी में। बिहार करंट पुराना भी आता है, 2-2, 3-3 साल पुराना भी आ सकता है। तो एटलीस्ट हमको ये जनवरी 2022 से तो पढ़ना ही पड़ेगा बिहार करंट। ये बहुत ज़रूरी है ऐसा करना, अदरवाइज आपके क्वेश्चन मिस हो सकते हैं। बाकी बिहार बजट इस साल का 23-24 का, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर 22-23 का लेटेस्ट जो है बिहार गवर्नमेंट जो छापती है, ये पूरा हमने यहाँ पर आपको समराइज करके दे दिया है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे इस पर आप रिलाई कर सकते हैं। हम ये हमेशा डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं और इससे हर साल जो है 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं इन 2 डॉक्यूमेंट से। इस बार भी आएंगे और आप सही भी कर सकते हैं इससे। ज्योग्राफी की हमने बीपीएससी स्पेशल कंप्लीट नोट्स दे दिए हैं, इसको आप पढ़िए। इसमें किसी भी अब आपको बुक वगैरह की जरूरत नहीं, बुक पढ़ी भी नहीं जा सकती अब 70 दिवस में। तो आप इन नोट्स पर पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। आई रिपीट, आप नोट्स पर पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। आप जो भी बुक पढ़े थे ठीक बात है, नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं। अब बुक पर वापस जाने की अपेक्षा इन्हीं नोट्स को बार बार आपको रिवाइज करना है। मल्टीपल रिवीजन कैसे करना है उसके बारे में अभी हम बताएंगे इसी वीडियो में। पॉलिटी के 10 से 11 सवाल आते हैं, तो कंप्लीट पॉलिटी के नोट्स हमने दे दिए हैं, इसी को आप बार बार पढ़िए। लक्ष्मीकांत से जितना पढ़ चुके हैं ठीक बात है, नहीं पढ़ चुके कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए हमारे नोट से हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप मेंस के लिए अलग से तैयार कर लीजिएगा बुक। प्रीलिम्स के लिए हमारे नोट्स ये सफिशिएंट होंगे। इनकी प्रैक्टिस के लिए 500 क्वेश्चन हमने दिए हैं, अगर आप लगा पाएँ तो जरूर लगाइएगा, अदरवाइज नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट अफेयर का पोर्शन इसमें आता है ओवरलैप होकर के। तो करंट अफेयर में जो हम देते हैं मंथली करंट अफेयर वो तो है ही, बजट का यहाँ पर देख लीजिएगा। कुछ नई स्कीम्स वगैरह पूछ लेते हैं, कुछ नए टैक्सेस पूछ लेते हैं, जो भी कुछ नया डेवलपमेंट होता है तो उसमें कई बार आ जाता है ये हमारे एग्जाम में। यूनियन बजट 2023-24, इकोनॉमिक सर्वे 22-23 जो यूनियन का है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए हैं, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन यूपीपीएससी में आए थे। वही डॉक्यूमेंट हमने आपको दे दी है। तो ये पूरा आपके गवर्नमेंट स्कीम जो नए वाले हैं, जो नए प्रावधान आए बजट के, वो कवर कर लेगा। गवर्नमेंट स्कीम और कमिटी जो नई पुरानी सब एक पीडीएफ में हमने करके दे दिए। गवर्नमेंट स्कीम कमिटी ये 2 टॉपिक्स जो हैं, इससे 4 से 5 क्वेश्चन लगातार बीपीएससी में पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं, तो हमने टॉपिक अलग से कर दिया है स्कीम्स और कमिटी का। इसको जरूर देख लीजिएगा, इससे 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। 2 स्कीम से आते हैं, 2 कमिटी से। मिसलेनियस से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो मिसलेनियस की अपडेटेड पीडीएफ हमने दे दी है। कुछ भी डेटा चेंज होगा तो आपको सितंबर मंथ में मिल जाएगा। 1% डेटा करीब बदलता है, कोई प्रोडक्शन में कोई देश आगे निकल गया, कोई देश पीछे हो गया, तो ये आपको हम अपडेट कर देंगे। अभी जो दिया है उसको आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। एनवायरमेंट में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वही साइंस वाले पोर्शन के साथ मिला करके, तो बहुत शॉर्ट में हमने नोट्स दे दिए, उनको आप तैयार कर लीजिए। गणित में आप प्रीवियस ईयर पेपर पर ही बैक करिए। प्रीवियस ईयर पेपर में जितने सवाल कराए गए हैं, जितने मैक्सिमम आप कर पाएँ वही करिए, और उसी से मिलते जुलते जो चैप्टर्स आते हैं उन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए आप। जो लोग डिस्कशन ग्रुप में हैं, मैथ्स के सवाल वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं एडमिन से, उसमें आपको जो है सोल्यूशन दिया जाएगा। तो मेनली जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें जो है मैथ्स का गाइडेंस दिया जाएगा, अलग से कोई इसमें टॉपिक नहीं हो सकता, या फिर अलग से मैथ्स की कोई पीडीएफ नहीं हो सकती। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको हेल्प करेगा। इसके 10 सवाल आते हैं। जो लोग बीटेक वगैरह करे हुए हैं वो तो अलग से इसमें तैयारी भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपका आर्ट साइड है तो आपको जरूर इसमें कुछ तैयार करना चाहिए। पीवाईक्यू जरूर आपको देखना चाहिए अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी है अपना 12th वगैरह में। बिहार स्पेशल का पोर्शन बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जो लोग बिहार के नेटिव हैं वो ये बात जानते होंगे, और बिल्कुल आपको पढ़ना भी चाहिए। इंटरव्यू तक में आपको बिहार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो लोग अदर स्टेट से जा रहे हैं बिहार में भरने, तो आप बिहार का जरूर पढ़ के जाइएगा, चाहे जहाँ से पढ़ें। बिहार का आपको इतना नॉलेज लेना जरूरी है। बिहार का स्टैटिक, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार का जो है बेसिक ज्योग्राफी, स्टैटिक फीचर्स क्या क्या हैं वहाँ पर, और बिहार का करंट अफेयर, ये सब आपको तैयार करके जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज पीटी ही नहीं होगा। आगे की तो खैर बात नहीं करते हैं। बीपीएससी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू की अपडेटेड पीडीएफ हमने ग्रुप में दे दी है। जो डिस्प्यूटेड सवाल कई बार होते थे, पहले गलत सवाल आ जाते थे, उनको हटा करके जो रेलिवेंट क्वेश्चंस जो अभी भी रेलिवेंट हो सकते हैं उनको आप देखिएगा। जरूर आपको 3-4 क्वेश्चन आज भी पीवाईक्यू से मिल जाते हैं, तो वो आपको मिल जाए, क्वेश्चन रिपीट हो जाए, इस वजह से ये पीवाईक्यू जरूर देख लीजिएगा, और आपका ओरिएंटेशन भी अच्छा बन जाता है किस टॉपिक से किस हद तक बीपीएससी पूछ चुका है। सिलेबस में जितना लिखा हुआ है, जो भी हमको पीवाईक्यू से प्लस जो 68th वाला पेपर हुआ था उससे जो भी हमको निष्कर्ष मिलता है, उसके एसोसिएटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, सारे के फैक्ट हमने शामिल कर लिए हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बिल्कुल पूछे जाने की संभावना होती है उसको हमने क्विज में क्वेश्चन के फॉर्म में करा दिया है। टेस्ट सीरीज में वो सारे फैक्ट जो हम कराएंगे, तो इस तरीके से आपका एक पूरा इंक्लूसिव तैयारी हो जाएगी, जिसके बारे में हमने बात करी थी। इंक्लूसिव तैयारी आपकी होगी। अब इसको जो है जितना आप मैक्सिमाइज कर सकें अपने रिवीजन से, अपने एफर्ट से, ये स्टूडेंट के ऊपर है। फुल पेड ग्रुप और जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज वाला प्लान लिया है, तो आपके टेस्ट होंगे ये 1 अगस्त से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिससे मैक्सिमम अपडेटेड करंट अफेयर उसमें शामिल कर सके इस साल का। 1 अगस्त से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी। और सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे कितने? 18 सेक्शन वाइज होंगे, 12 फुल लेंथ होंगे। तो इस तरीके से 30 टेस्ट आपके हो रहे हैं। 12 फुल लेंथ जैसा पेपर आता है और 18 सेक्शन वाइज, इस तरीके से टेस्ट होंगे। ये आपका शुरू होगा 1 अगस्त को और लास्ट टेस्ट आपका होगा
16 अगस्त को। तो मतलब 15 दिन पहले आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे, फिर आप इसमें रिवीजन कर सकते हैं पीडीएफ से। टेस्ट फॉर्मेट जो है ज़्यादा बहुत सिंपल है, ये ऑफलाइन टेस्ट आपका होगा, पीडीएफ इसमें दी जाएगी जैसा बीपीएससी का पेपर आता है। बीपीएससी पेपर फॉर्मेट में ही इस तरीके से है, एक तरफ हिंदी में और एक तरफ उसमें तो खैर मतलब एक पेज में हिंदी एक पेज में अंग्रेजी होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक पेज में इंग्लिश का रखते हैं और एक पेज में हिंदी का रखते हैं। तो इस तरीके से हिंदी इंग्लिश का आपको सवाल इस तरीके से देखने को मिल जाता है, आप सॉल्व कर सकते हैं उससे। इसका प्रिंट भी ले सकते हैं टेस्ट सीरीज का और उसमें से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आज जुलाई फर्स्ट सेकंड वीक से लेकर 30 सितंबर तक जो 70 दिवस करीब आपके पास बच रहे हैं, उसके लिए विशेष सलाह यही है कि पेड ग्रुप में अगर आप आ चुके हैं तो सारे नोट्स जो दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज उसका मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, कुछ जो आपको डाउट रहता है आप डिस्कशन ग्रुप में क्लियर कर सकते हैं। बाकी इसका चाहें तो अगर आप नोट मेकर हैं, अगर आप नोट मेकिंग आप पसंद करते हैं तो इसका छोटा छोटा नोट्स बना करके आप रिवाइज कर सकते हैं। नोट मेकिंग की एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास, मैं आपको शेयर करूँगा और तो उसमें बेसिक सा बताया गया है। अभी थोड़ी देर में पेड क्विज में सारे के सारे क्वेश्चंस जो अपलोड कर दिए गए हैं सारे के सारे आपको जरूर सॉल्व कर लेना है। और ये बात बहुत जोर दे करके मैं कह रहा हूँ, 3 लाइन ये ब्लैक वाली खींच करके कि सारे के सारे प्रश्न आपको जरूर सॉल्व कर लेने हैं। इससे बहुत अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। पेड क्विज में कराए गए सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है हमारे लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से कराए गए हैं, जो बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। केवल पीवाईक्यूज नहीं है उसमें, पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड क्वेश्चंस हैं जो आगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 6 आवर्स की स्टडी यहाँ पे जरूरी होगी। यहाँ पे 6 आवर्स से कम में थोड़ा कम चांसेस है, 6 आवर्स आपको देने पड़ेंगे, अब तो देने ही चाहिए। ठीक है, 50-60 दिवस जो हमारे पास बचते हैं तो ऑलरेडी हम बहुत समय देते हैं पीटी के लिए। पीटी को देखिए सीरियस लीजिए इसमें, ये मेरे कहने का आशय है। तो इस वजह से 6 घंटे की पढ़ाई यहाँ पे जरूरी होगी और प्रीलिम स्पेसिफिक 6 घंटे आपको देने चाहिए यहाँ पे, तभी आप जो है इसमें निकल पाएंगे 69th में कट ऑफ के पार। बाकी एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जरूरी कि एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन किसी भी सूरत में अगर पोस्टपोन होता है तो हमारा सपोर्ट जो है नवंबर इवन दिसंबर तक भी जारी रहेगा। ठीक है, लेकिन पोस्टपोन होने की संभावना कुछ नहीं बन रही है, तो इस पर बार बार अलग से नहीं पूछेगा। ये हम आपको श्योरिटी दे रहे हैं कि अगर एग्जाम इस साल के एंड तक भी अगर होता है विशेष परिस्थितियों में, तब भी सपोर्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम देगी। लेकिन आप 30 सितंबर लास्ट डेट मान करके ही अपनी पूरी तैयारी को ओरिएंट कीजिए, क्योंकि कोई भी यहाँ पे संभावना अभी नहीं बन रही है पोस्टपोन होने की। अब कुछ लोग डेली टेंटेटिव स्टडी प्लान के बारे में पूछेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि क्रैश कोर्स जब होता है तो उसमें वही प्लान फॉलो करिए जो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं ये आप जानते हैं, हर कोई नहीं जानता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पे दीजिए, लेकिन 6 घंटे के हिसाब से एटलीस्ट ये प्लान आपको आपको बनाना चाहिए। अब एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आपको डेली लेकर के चलना पड़ेगा। एक हफ्ते को 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं आप, 135 यानी कि सप्ताह का पहला, तीसरा और 5वां दिन, और 246 यानी कि सप्ताह का दूसरा, चौथा और 6ठा दिन। तो इस तरीके से उसमें आप 3-3 सब्जेक्ट एकोमोडेट करिए। ठीक है, और बीच में जो सब्जेक्ट बच रहे हैं यानी संडे को जो छोटे सब्जेक्ट हैं जैसे एनवायरनमेंट हो गया, कमेटी की पीडीएफ हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, बिहार स्टैटिक जो है बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है, बहुत शॉर्ट में नोट्स हमने दिए हुए हैं, तो आप उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एफर्ट आपको डालना है। बाकी अगर आप जो प्लान फॉलो कर रहे थे वही कर सकते हैं, लेकिन नोट्स जो है हमारे उसमें डाल लीजिए अपने स्टडी प्लान में। जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे थे उसको रिप्लेस कर दीजिए हमारे नोट्स से, ये भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेली टेंटेटिव प्लान आपको 6 घंटे का फॉलो करना जरूरी है। प्रीलिम्स एग्जाम जब एकदम नज़दीक आने वाला होता है तो 2 तरीके से लोग तैयारी करते हैं। एक होते हैं कुछ लेजी टाइप के पर्सन, ठीक है, लेकिन लेजी बट कह सकते हैं महत्वाकांक्षी लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि मल्टीपल टाइम्स पढ़ने में बिलीव रखते हैं। ठीक है, कुछ लोग काफ़ी मतलब रीडर होते हैं, तो मल्टीपल टाइम्स रीडिंग में लोग अपने को बैक करते हैं। वो सोचते हैं कि हम जितनी बार पढ़ लेंगे उतनी बार हमको अच्छा रिवाइज हो जाएगा, वो नोट्स नहीं बनाते। कुछ लोग होते हैं नोट मेकर पर्सन होते हैं, मतलब जो भी वो पढ़ते हैं उसको लिखते जरूर हैं। तो अगर आपको इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन मिले, वैसे तो हमारे नोट्स में है सारा मंथली करंट अफेयर, अगर आप जो हमने दिया है उसको प्रिंट करके भी लास्ट मोमेंट में आप पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ लोग जो नोट करना पसंद करते हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं टिप देना चाहूँगा कि अगर कोई बड़ा सा आर्टिकल, बड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको नोट करनी शॉर्ट में तो कैसे कर सकते हैं। जैसे चंद्रयान 3 के बारे में पूरा डेटा आपके पास है जो आपको मिल जाएगा, वैसे हम जो मंथली करंट अफेयर में सब शामिल करते हैं। लेकिन अगर आपको नोट बनाना पसंद है तो इस तरीके के आप नोट्स बना सकते हैं। कंपोनेंट डायग्राम वाले नोट्स जो होते हैं इस तरीके से आप बना सकते हैं। छोटा छोटा नोट करिए यहाँ पे, और सेंटेंस की जगह यहाँ पर डायग्राम टाइप यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिया है। चंद्रयान का नोट्स इस तरीके से बना सकते हैं, और ये आपको बहुत जल्दी करना है क्योंकि अब समय नहीं बचा है। ये मैंने थोड़ा सा वैसे बनाया डिजिटल, तो आपको बड़ा सुंदर लग रहा होगा, लेकिन आप इसको अपनी हैंड राइटिंग में वैसे भी नोट कर सकते हैं जो आप समझ जाएं। आपका समझना जरूरी है, आपका फ्रेंड समझ पाए या ना समझ पाए, आपको समझ में आना चाहिए। चंद्रयान 3 के बारे में है, तो ये जो है अब इसकी डेट आ चुकी है 14 जुलाई, तो इस तरीके से ये नोट बना सकते हैं कि भाई इसकी लाइफ जो रहेगी, लैंडर रोवर की 14 डेज करीब रहेगी। क्या ऑब्जेक्टिव है चंद्रयान के, सॉफ्ट लैंडिंग करना है, साउथ पोल में ही करना है जहाँ पे नहीं कर पाए थे चंद्रयान 2 में, रोवर को ऑपरेट करना है, और इन सीटू साइंटिफिक रिसर्च करना है, बेसिकली जो केमिकल एनालिसिस पर फोकस करता है। लैंडर का नाम वही है जो चंद्रयान 2 में था, विक्रम है, और 4 पेलोड ये लेके जाएगा। इसमें एक पेलोड का नाम रंभा है जो काफ़ी फैंसी है, जो चूँकि फैंसी नाम स्टेट बीपीएससी काफ़ी पसंद करते हैं पूछना। ये रोवर जो है प्रज्ञान, इसी 6 पहियों वाला रोवर है।
ये भी पूछा जा चुका है पहले, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। 2 पेलोड हैं रोवर प्रज्ञान के पास। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो इंडिया वो 4th कंट्री बन जाएगा जो कि साउथ मतलब मून में सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ये लिखा हुआ है ऊपर कि इसका प्रमोशन यानी कि लॉन्च व्हीकल कौन सा है। लॉन्च व्हीकल है GSLV Mark 3 इसको पहले बोलते थे, लेकिन नया नाम जो इनके लॉन्च व्हीकल पे लिखा हुआ है ऑफिशियली वो है LV M3 M4। ध्यान रखिएगा, LV M3 M4 लॉन्च व्हीकल का नाम है, प्रमोशन यान का। तो इस तरीके से जो है नोट मेकिंग आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। बाकी जिनको नोट मेकिंग नहीं करना है, मैं आपको बता दूं कि सब कुछ जो भी डिटेल जरूरी है BPSC के लिए 30 सितंबर के लिए, सब आपको मंथली करंट अफेयर में मिलता रहेगा। और स्टैटिक के नोट्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिन जिन जरूरी टॉपिक्स से, सारे के नोट्स मतलब सारे के फैक्ट हमने नोट्स में शामिल कर लिए हैं। और स्टूडेंट्स के कुछ डाउट हो सकते हैं, तो डाउट आप कहाँ पे क्लियर करेंगे? डाउट आप अपने क्लियर करेंगे डिस्कशन ग्रुप में। जिनके पास फुल पेड ग्रुप का एक्सेस है, मैंने बताया कि आपको डिस्कशन ग्रुप में जोड़ा गया होगा, जिसके लिए आपने फी भी पे करा है। तो उसमें विदिन 6 आवर्स एडमिन आपका जो है रिप्लाई देंगे। विदिन 6 आवर्स डाउट को सॉल्व किया जाएगा पूरा, किसी भी माध्यम से, चाहे पिक के माध्यम से, चाहे वॉइस मैसेज के माध्यम से, चाहे ग्राफिक के माध्यम से, चाहे छोटा सा वीडियो बना करके आपका सारा डाउट यहाँ पे सॉल्व किया जाता है विदिन 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे के भीतर किया जाता है। दिन में पूछेंगे तो बिल्कुल हमारी टीम तुरंत जवाब देती है 5 मिनट में ही। मेंबर जो फुल पेड ग्रुप के नहीं है, यानी कि आपके पास डिस्कशन ग्रुप नहीं है, तो ज्ञान सर के व्हाट्सएप पर आप अपनी दुविधा बता सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आपको, स्टडी मटेरियल में कोई डाउट है, क्विज के क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो यहाँ पर आप भेज सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 24 आवर्स में आपको जवाब दिया जाता है यहाँ पे। और केवल टेक्स्ट आप भेज सकते हैं, इसमें वॉइस मैसेज भेजना या कॉल करना नहीं अलाउड है। आई रिपीट, इसमें आप केवल टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप में। तो अब आप वीडियो नंबर 2 देख लीजिए। यहाँ पर PDF को कैसे ओपन करना है, कैसे आप PDF को प्रिंट कर सकते हैं। वीडियो नंबर 2 देख लीजिए आप, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो।